जय हिंद दोस्तों। आज का जो सेट है बिहार दरोगा का सेट है। वॉल्यूम ओवन है, रुक्मिणी प्रकाशन का है। टोटल सेट जो है आप लोग को 30 कराएंगे। आज का सेट नंबर 11 है जो कि प्लेटफॉर्म का सेट है। आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। सेट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से प्रसिद्ध सिकंदर भारत में कुल कितने महीने तक रहा था? अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से प्रसिद्ध सिकंदर भारत में कुल कितने महीने तक रहा था? तो 19 महीने तक। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 2 नंबर क्वेश्चन है, सप्तरथ मंदिर का निर्माण पोलो नरेश नरसिंहवर्मन प्रथम ने कहाँ पर करवाया? सप्तरथ मंदिर का निर्माण पोलो नरेश नरसिंहवर्मन प्रथम ने कहाँ पर कराया? तो महाबलीपुरम। ऑप्शन नंबर 1 सही है, महाबलीपुरम। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है किसको? भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन नंबर 1 सही, कुतुबुद्दीन ऐबक। 4 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में था? मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में था? तो औरंगजेब के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 5 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस अध्यक्ष पद को महिलाओं ने भी सुशोभित किया, बताइए निम्न में से कौन इस पद से संबंधित नहीं है? कौन गलत है? गलत बताना है। सरोजिनी नायडू सही है। सुचेता कृपलानी गलत है, ये नहीं थी। नेली सेनगुप्ता सही है। विजय लक्ष्मी पंडित गलत है। 2 और 4 गलत है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, 2 और 4। 6 नंबर क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, इस समझौते को अन्य नाम से भी जाना जाता है। गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली समझौता। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 7 नंबर क्वेश्चन है, विश्वस्त मूल सिद्धांतों के आधार पर विषुवत रेखा की लंबाई ज्ञात करने का प्रयास करने वाला प्रथम विद्वान निम्न में से कौन था? तो इरोस्थेनीज। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है, संकोच जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस 2 देशों की संयुक्त परियोजना है? संकोच जल विद्युत परियोजना निम्न में से किन 2 देशों की संयुक्त परियोजना है? तो भारत और भूटान। ऑप्शन नंबर 4 सही है, भारत भूटान। 9 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। रिएक्टर स्केल भूकंपीय तीव्रता 1 का 3, बायोफुट स्केल 2 का होगा, हवा की गति बी का 4, केल्विन स्केल परमताप सी का 2, मिलीबार स्केल दाब डी का 1, 1 का 3, 1 का 3, 2 का 4, 2 का 4, सी का 2, ऑप्शन नंबर 1 सही है और डी का 1। 10 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत ने प्रतिनिधि में भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद। ऑप्शन नंबर 3 सही है, हैदराबाद। 11 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है? तो आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर 3 सही है, आयरलैंड। 12 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है, यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है, यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? तो 19 के 1 के क में। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है, संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो संसद में। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तन में रह सकता है?
संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख को कब तक आपातकाल प्रवर्तन में रह सकता है? तो 6 माह तक। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाया था? तो ये बुलाया था 1961 में, दहेज निषेध विधेयक। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है बिहार को। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है, विश्व विकास रिपोर्ट निम्न में से किस निकाय का वार्षिक प्रकाशन है? विश्व विकास रिपोर्ट निम्न में से किस निकाय का वार्षिक प्रकाशन है? तो विश्व बैंक का। ऑप्शन नंबर 2 सही है, विश्व बैंक। 18 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होता है जब मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होता है जब मुद्रा का विनिमय दर गिर जाती है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है, कागज की मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन था? कागज का मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन था? तो चीन। ऑप्शन नंबर 3 सही है, चीन। 20 नंबर क्वेश्चन है, बिक्री कर राज्य सरकार सही है, आयकर राज्य सरकार गलत है, केंद्र सरकार होगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है सम्मिलित नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है? अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है? तो करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीधा संबंध ना हो। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के बच्चों का भविष्य किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? विश्व के बच्चों का भविष्य किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO सही है, यूनिसेफ सही है, द लासेंट सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है सभी। 23 नंबर क्वेश्चन है, निवेश निर्गत विश्लेषण प्राय कहलाता है? निवेश निर्गत विश्लेषण प्राय कहलाता है? तो लागत लाभ विश्लेषण। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है, सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया है? सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया है? तो इंश्योरेंस नियामक एवं विकास प्राधिकरण को। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है तो प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 26 नंबर क्वेश्चन है, पिंड का भार शून्य नहीं होगा? पिंड का भार शून्य नहीं होगा तो किसी घर्षणहीन सतह पर। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है कहलाता है? किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है कहलाता है? तो गुरुत्व केंद्र। ऑप्शन नंबर 4 सही है, गुरुत्व केंद्र। 28 नंबर क्वेश्चन है, एक ठोस वस्तु को द्रव्य में पूर्णतः डुबाया जाता है तो उसका भार कम प्रतीत होता है। वस्तु का ऊर्ध्व बल निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो ठोस वस्तु के घनत्व पर। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों में सही कथन का चुनाव करिए। सही कथन का चुनाव करिए। खासरा, खासरा जो है जीवाणु नहीं होगा, गलत है। मलेरिया प्लाज्मोडियम सही है। टाइफाइड जीवाणुओं से होता है, सही है। कुष्ठ रोग विषाणुओं से होता है, गलत है, जीवाणु से होता है। 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, 2 और 3। 30 नंबर क्वेश्चन है, 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को कहा जाता है? 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को कहा जाता है? तो ऊष्मीय मान। ऑप्शन नंबर 4 सही है, ऊष्मीय मान। 31 नंबर क्वेश्चन है, मोटर वाहन के पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण होते हैं? मोटर वाहन के पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण होते हैं? तो उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 32 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जा सकता है? प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके तो तरंग दौरे पर। ऑप्शन नंबर 3 सही है।
तरंग दैर्ध्य पर। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे खराब चालक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे खराब चालक है? तो कार्बन, ऑप्शन नंबर 4 सही है, कार्बन। 34 नंबर क्वेश्चन है, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 36 नंबर क्वेश्चन है, टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद समांतर टीवी सेट के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता है, कारण है? टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद समांतर टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते, कारण है? तो इसका कारण है पृथ्वी की वक्रता, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा छोटा कण जिसमें उस वस्तु के सभी गुण विद्यमान हैं? वह सबसे छोटा कण जिसमें उस वस्तु के सभी गुण विद्यमान हैं, तो परमाणु, ऑप्शन नंबर 1 सही है, परमाणु। 38 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है? तो मोसले का, ऑप्शन नंबर 2 सही है, मोसले। अब परमाणु द्रव्यमान पूछेगा तो मेंडलीव। 39 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को कहते हैं? हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को कहते हैं? तो ट्रिटियम, ऑप्शन नंबर 4 सही, ट्रिटियम। 40 नंबर क्वेश्चन है, हाइबर की प्रक्रिया किसके विनिर्माण में प्रयुक्त होती है? हाइबर की प्रक्रिया किसके विनिर्माण में प्रयुक्त होती है? तो अमोनिया, ऑप्शन नंबर 4 सही है, अमोनिया। 41 नंबर क्वेश्चन है, रस्ट जंग का रासायनिक संरचना लगभग है? रस्ट जंग की रासायनिक संरचना लगभग है, तो 2Fe2O3 इंटू 3H2O, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 42 नंबर क्वेश्चन है, पेंसिल का लेड है? पेंसिल का लेड है, तो ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 43 नंबर क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 44 नंबर क्वेश्चन है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 45 नंबर क्वेश्चन है, जीव कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें, जीव कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, सही है। हरित लवक नहीं होते, सही है, हरित लवक नहीं होते। तारक केंद्र होते हैं, सही है। हीमोग्लोबिन होते हैं, गलत है। 1 2 3 सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, 1 2 3। 46 नंबर क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस दुनिया भर में कब मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस दुनिया भर में कब मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 47 नंबर क्वेश्चन मैथ है, ये आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता देते हैं, 47 का आंसर होगा 16, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 48 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य पदार्थ को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो कैलोरी में, ऑप्शन नंबर 1 सही है, कैलोरी। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है? निम्न में से कौन विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है? तो गाजर, ऑप्शन नंबर 2 सही है, गाजर। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रोग एक जलवाहित रोग है? जलवाहित रोग है, तो दस्त, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 51 नंबर क्वेश्चन है, घटते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व हैं? घटते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व हैं, तो कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक, पोटेशियम, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते? तो चीड़ वृक्ष, ऑप्शन नंबर 4 सही है, चीड़ का वृक्ष। 53 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पर्ण रहित की भूमिका है? प्रकाश संश्लेषण में पर्ण रहित की भूमिका है,
तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश का अवशोषण, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 54 नंबर क्वेश्चन है, मुगल पेंटिंग किसके शासनकाल में अपनी चरम सीमा तक पहुंची? मुगल पेंटिंग किसके शासनकाल में अपनी चरम सीमा तक पहुंची? तो जहांगीर, ऑप्शन नंबर 3 सही है, जहांगीर। 55 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्था कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्था कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर 4 सही है, हैदराबाद। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कर्नाटक संगीत का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का प्रकार नहीं है? टप्पा, ऑप्शन नंबर 4 सही है, टप्पा। 57 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सितार वादन से जुड़े नहीं है? इनमें से कौन सितार वादन से जुड़े नहीं है? तो उस्ताद अलाउद्दीन खान, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ये जुड़े हुए हैं सरोद से, सरोद। 58 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 59 नंबर क्वेश्चन है, आना लेक्टस किसकी पवित्र पुस्तक है? आना लेक्टस किसकी पवित्र पुस्तक है? तो कन्फ्यूशियस का, ऑप्शन नंबर 3 सही है, कन्फ्यूशियस। 60 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अभी कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25, ऑप्शन नंबर 3 सही है, 25। 61 नंबर क्वेश्चन है, जो कि मैथ है, आप लोग बना लीजिएगा, इसका आंसर हम बता देते हैं। तो इसका आंसर होगा 22,500, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 62 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पर स्थित है? तो जबलपुर में, ऑप्शन नंबर 2 सही है, जबलपुर। 63 नंबर क्वेश्चन है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद ने हिंदी देवनागरिक लिपि में हिंदी को भारत की राज्य भाषा के रूप में घोषित किया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने हिंदी को भारत की राज्य भाषा के रूप में घोषित किया है? तो अनुच्छेद 343, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 64 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। राज्य दिया हुआ है, त्योहार दिया हुआ है, असम, असम का बिहू, डी का 1, केरल, केरल का ओनम, सी का 2, तमिलनाडु, तमिलनाडु का होगा पोंगल, ए का 4, पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल का हो जाएगा डोल पूर्णिमा, बी का 5, बी का 5, ए का 4 और सी का 2। 45 12, 45 21, ऑप्शन देखते हैं। 45 21, ऑप्शन नंबर 4 सही है, ए का 4, बी का 5, सी का 2, डी का 1। 65 नंबर क्वेश्चन है, 65 का सही आंसर होगा 12,960, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 66 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित नहीं है? कौन गलत है? रविंद्रनाथ टैगोर 1913 सही है, सीवी रमन 1930 सही है, हरगोविंद खुराना 1968 सही है, मदर टेरेसा 1978 गलत है, 1979 होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है गलत है, ऑप्शन नंबर 4 होगा सही। 67 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की महासभा का प्रथम नियमित सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ था? संयुक्त राष्ट्र की महासभा का प्रथम नियमित सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो लंदन में, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 68 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा 625, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 69 नंबर क्वेश्चन है, 69 का सही आंसर होगा हानि 5%, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 70 नंबर क्वेश्चन है, सन 1962 में भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? 1962 में भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो बड़ोदरा में, ऑप्शन नंबर 3 सही है, बड़ोदरा। 71 नंबर क्वेश्चन है, भारत में के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबादी राज्य है? भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबादी राज्य है? तो बिहार, ऑप्शन नंबर 1 सही है, बिहार। 72 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं? उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? कौन
गलत है। पहला है उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, गलत है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 73 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये किया जाता है ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है? म्यांमार राज्य के सीमा पर स्थित नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर 2 सही है, त्रिपुरा। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा रामगंगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वीप नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं है? निम्न में से कौन सा द्वीप नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं है? तो पोर्टो रिको ऑप्शन नंबर 3 सही है। पोर्टो रिको जो है अमेरिका के अधिकार में है। 77 नंबर क्वेश्चन है, सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संगठन का आधार क्या था? सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संगठन का आधार क्या था? तो सैन्य। ऑप्शन नंबर 3 सही है, सैन्य। 78 नंबर क्वेश्चन है, लोजोन की संधि का संबंध निम्न में से किस देश से है? लोजोन संधि का संबंध निम्न में से किस देश से है? यूनान एवं तुर्की। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अम्ल वर्षा की घटना को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? निम्न में से किसे अम्ल वर्षा की घटना को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? रॉबर्ट एंगस स्मिथ को। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 80 नंबर क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता प्रेरित करती है? धर्मनिरपेक्षता प्रेरित करती है, तो वोट बैंक की राजनीतिक। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 81 नंबर क्वेश्चन है, विवाह की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? विवाह की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो मानवीय इच्छा से। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 82 नंबर क्वेश्चन है, मर्दानी निम्न में से किस राज्य का परंपरागत युद्ध कौशल है? मर्दानी निम्न में से किस राज्य का परंपरागत युद्ध कौशल है? तो महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 83 नंबर क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी का अधिकार किस देश ने जीता है? फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी का अधिकार किस देश ने जीता है? अमेरिका भी जीता है, मैक्सिको भी, कनाडा भी। ऑप्शन नंबर 4 सही है, उपरोक्त में से सभी। 84 नंबर क्वेश्चन है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो ये जीता है मीराबाई चानू। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 85 नंबर क्वेश्चन है, इज गुड इज माई वर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो के.एम. चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 86 नंबर क्वेश्चन है, माई लाइफ इज ए कॉमरेड पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो के सलेजा के। ऑप्शन नंबर 3 सही है, के सलेजा। 87 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में साइक्लोन ग्रेवियल ने किस देश को प्रभावित किया? फरवरी 2023 में साइक्लोन ग्रेवियल ने किस देश को प्रभावित किया? तो न्यूजीलैंड को। ऑप्शन नंबर 1 सही है, न्यूजीलैंड। 88 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वन्य दिवस के अवसर पर टिकली गांव हरियाणा में किसने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुभारंभ किया? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर टिकली गांव हरियाणा में किसने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया? तो भूपेंद्र यादव। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 89 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष तक पूरे भारत में डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की गई है? 2025 तक। ऑप्शन नंबर 2 सही है, 2025 तक। 90 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कितनी राशि मंजूरी पीएम विश्वकर्मा स्कीम हेतु अगस्त 2023 में मंजूरी दी है? तो 1300 करोड़। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 91 नंबर क्वेश्चन है, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में 75 किलो वर्ग में
किसने स्वर्ण पदक जीता? विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में 75 किलो वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो लवलीना बरगोहेन, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 92 नंबर क्वेश्चन है, 68वें हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो गंगूबाई काठीवाड़िया, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 93 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि योजना में क्या शामिल नहीं है? तो हेल्थ सेक्टर, ऑप्शन नंबर 2 सही है, हेल्थ सेक्टर। 94 नंबर क्वेश्चन है, 26 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया 2 मिशन के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या है? 26 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया 2 मिशन के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या है? तो LV M3 ऑप्शन नंबर 1 सही है। 95 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष को बजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? किस वर्ष को बजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो 2023 को, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 96 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पदोन्नति में विकलांग कर्मचारियों हेतु 4% आरक्षण की घोषणा की है? महाराष्ट्र ने, ऑप्शन नंबर 2 सही है, महाराष्ट्र। 97 नंबर क्वेश्चन है, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने ब्रेन लारा के नाम वाले गेट का अनावरण किस खिलाड़ी के नाम पर किया है? तो ये क्या है? सचिन तेंदुलकर के नाम पर, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 98 नंबर क्वेश्चन है, सबाल्टर्न स्कूल ऑफ हिस्ट्री के जनक कौन थे जिनका 29 अप्रैल 2023 को निधन हो गया? तो ये थे रणजीत गुहा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 99 नंबर क्वेश्चन है, 2023-24 अवधि हेतु नॉसकॉम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अनंत माहेश्वरी को, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 100 नंबर क्वेश्चन है, 5 मार्च 2023 को रियाद में आयोजित संतोष ट्रॉफी 2023 का फाइनल किसने जीता? तो कर्नाटक ने, ऑप्शन नंबर 1 सही है, कर्नाटक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद।